अमीर बनना और अमीर बने रहना, पता है ये दो बिल्कुल अलग अलग हुनर हैं। आज की इस विवेचना में हम इसी विचार को समझेंगे, और वो भी करीब एक सदी पुरानी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए। चलिए जरा कल्पना करते हैं। साल है 1929, महीना अक्टूबर का। हवा में ना एक अजीब सी घबराहट है, और दुनिया एक ऐसे वित्तीय तूफान के मुहाने पर खड़ी है जो दो लोगों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए लिखने वाला था। 1929 का वो दौर समझिए एक वित्तीय कयामत जैसा था। लोग रातों रात अमीर से कंगाल हो रहे थे। सड़कों पर एक अजीब सी दहशत का माहौल था, और इसी तबाही के बीच हमारी कहानी के जो दो किरदार हैं उनकी तकदीर लिखी जा रही थी। तो इस कहानी में एक तरफ हैं जेसी लिवरमोर, एक ऐसे जीनियस ट्रेडर जिन्होंने उस तबाही में एक मौका देखा। उन्होंने बाजार के गिरने पर दांव लगाया, और पता है क्या हुआ? एक ही दिन में आज के हिसाब से करीब 3 अरब डॉलर कमा लिए। और दूसरी तरफ थे अब्राहम जमांस्की, एक कामयाब डेवलपर जो बस लहर के साथ बह गए और अपना सब कुछ गवा बैठे। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। 4 साल बाद कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लिवरमोर की जो सबसे बड़ी जीत थी ना, वही उनकी सबसे बड़ी हार की वजह बनने वाली थी। हुआ ये कि सफलता का नशा लिवरमोर पर इस कदर हावी हो गया कि उन्हें लगा कि वो बाजार को हरा सकते हैं। वो और बड़े दांव लगाने लगे, ये भूलकर कि जिस बाजार ने उन्हें बनाया है वही उन्हें मिटा भी सकता है। देखिए, अमीर बनना एक कला हो सकती है, पर उसे बनाए रखना एक अनुशासन है, और लिवरमोर इस अनुशासन में बुरी तरह फेल हो गए। तो इस कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि दौलत हासिल करने के लिए जो हुनर चाहिए वो उसे बनाए रखने के लिए जरूरी हुनर के ठीक उल्टे होते हैं। इसको ऐसे सोचिए, पैसा कमाना एक तेज रफ्तार रेस कार चलाने जैसा है। आपको रिस्क लेना होगा, आगे बढ़ना होगा, लेकिन पैसा बचाए रखना वो उस कार को सालों साल अच्छी कंडीशन में रखने जैसा है। इसके लिए सावधानी चाहिए, देखभाल चाहिए, और ये डर भी जरूरी है कि एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। दुनिया के सबसे कामयाब वेंचर कैपिटलिस्ट में से एक माइकल मॉरिट्स के ये शब्द इसी डर और सर्वाइवल की मानसिकता को और पुख्ता करते हैं। सफलता को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए बफेट और मंगर के तीसरे पार्टनर रिक गिरिन की कहानी देखते हैं। तीनों ही निवेश में बराबर के होशियार थे, लेकिन रिक को ना अमीर बनने की बहुत जल्दी थी। उन्होंने 1973-74 की मंदी में मार्जिन लोन यानी उधार के पैसे से और ज्यादा शेयर खरीद लिए। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। जब बाजार 70% तक गिर गया तो उन्हें अपना सारा उधार चुकाने के लिए अपने सारे शेयर भारी नुकसान में बेचने पड़े। जबकि बफेट और मंगर सिर्फ अपने पैसों से खेल रहे थे, इसलिए वो उस तूफान में भी टिके रहे। तो चलिए अब इस सर्वाइवल की मानसिकता को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, इसके 3 मुख्य सिद्धांतों पर बात करते हैं। ये 3 नियम लंबी अवधि के वित्तीय सर्वाइवल की एक तरह से प्लेबुक हैं। पहला, अटूट बने। दूसरा, हमेशा ये प्लान करें कि आपका प्लान काम नहीं करेगा। और तीसरा, एक बारबेल पर्सनालिटी अपनाएं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े जोखिम भरे मुनाफे का पीछा करने से कहीं बेहतर है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आप खेल से बाहर ही ना हों। अगर कोई लंबे समय तक टिका रहता है ना, तो कंपाउंडिंग की जो ताकत है, यानी मुनाफे पर मुनाफा कमाने की शक्ति, वो अपना जादू दिखाती है। ये धीरे धीरे एक छोटे से स्नोबॉल को एक विशालकाय पहाड़ में बदल सकती है, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए, टिके रहना जरूरी है। और यहीं पर दूसरे नियम का सार आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब गलती के लिए हमेशा थोड़ी जगह छोड़ना। यह आपके बजट में थोड़ी ज्यादा बचत हो सकती है, या किसी प्रोजेक्ट के लिए एक ढीली ढाली टाइमलाइन। यह आपको तब बचाता है जब चीजें आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलती। और ये हमें तीसरे और सबसे दिलचस्प नियम तक लाता है, बारबेल पर्सनैलिटी। इसमें लंबी अवधि का आशावाद और छोटी अवधि का डर, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। अब सवाल है, लंबी अवधि में आशावादी क्यों होना चाहिए? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछले 170 सालों में तमाम मुश्किलों के बावजूद अमेरिका में जीवन स्तर 20 गुना बेहतर हुआ है। इसका मतलब साफ है कि प्रगति और विकास एक ऐसी ताकत है जिसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन रुकिए, ये जो 20 गुना ग्रोथ है, ये किसी शांत सफर का नतीजा नहीं थी। इस दौरान दुनिया ने बड़े बड़े युद्ध झेले, मंदी आई, हत्याएं हुईं और महामारियां भी फैलीं। यही तो हकीकत है।
लंबी अवधि में आशावादी रहना है, लेकिन हर रोज इस डर के साथ जीना है कि कल कोई भी तूफान आ सकता है, और यही डर आपको उस तूफान से बचाएगा। तो चलिए घूमकर वापस लिवरमूर पर आते हैं। वो इतने शानदार ट्रेडर थे, तो फिर उनसे ऐसी क्या चूक हो गई? ये सवाल हमें कहानी के आखिरी और सबसे गहरे सबक की ओर ले जाता है। और अंत में लिवरमोर ने खुद अपनी सबसे बड़ी गलती का सार बताया, घमंड। वो सफलता का नशा जो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप कभी हार ही नहीं सकते। यही वो सबसे महंगी बीमारी है जो सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि इंसान को भी खत्म कर देती है। अमीर बनना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये विनम्रता और लगातार सीखते रहने के बारे में भी है।